माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यानी कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ये बात तो आप सभी को पहले से ही पता है कि एनएमसी की ये रिक्वायरमेंट है कि इंडियन बच्चे अब्रॉड के उसी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो रही हो। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस रूल को ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है, ये बात सबको पता है। मैं इस वीडियो में ये बात करने आया हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑन पेपर तो इस रूल को फुलफिल कर रहा है, तो एनएमसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑन ग्राउंड बात करें तो क्या इंग्लिश में पढ़ाने के लिए इंडियन बच्चों को जो उनके फैकल्टीज हैं उतने एफिशिएंट हैं क्या? क्या उन्हें इंग्लिश इतने अच्छे से आती है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा पाएँ? और इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक एक डिटेल में, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए इसी बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो टोटल इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हैं वो बहुत से कंट्रीज़ के हैं, जैसे रसिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इतने कंट्रीज़ के इंटरनेशनल प्रोफेसर्स समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। लोकल फैकल्टीज प्रोफेसर्स जो बहुत हैं उनकी बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोकल्स पे ही बात कर लेते हैं, आइए फिर हम जाते हैं। देखिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल फैकल्टी है जाहिर सी बात है उसे इंग्लिश आती होगी, बट क्या जो लोकल प्रोफेसर से उन्हें इंग्लिश आती है? जो लोकल प्रोफेसर जो इंडियन बच्चों को पढ़ाते हैं, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में हैं, उन सब की पहली रिक्वायरमेंट ये थी, जब 3 साल पहले समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इंडियन बच्चों को पढ़ाने का सोचा, और जब ये एनएमसी का रूल लागू हुआ उसके बाद और फोकस इस पे आ गया। तब ये रूल लागू हुआ कि इंडियन बच्चों को वही प्रोफेसर पढ़ाएंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिन्होंने आईएलटीएस क्लियर किया हो 6 पॉइंट से। आईएलटीएस क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो टेस्ट करता है कि आप कितना इंग्लिश बोल, पढ़ और समझ सकते हो। और 6 मतलब होता है एक्सेलेंट। तो इंडियन बच्चों को वही टीचर पढ़ाएंगे जिनका आईएलटीएस में 6 पॉइंट होगा, या फिर वो ट्रांसफर हो जाएंगे और वो इंडियन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो एक मापक तय हो गया। इस मापक से ये हुआ कि जो भी लोकल प्रोफेसर भी अगर इंडियन बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं लोकल, तो उन्हें इंग्लिश में आईएलटीएस क्लियर किया होगा 6 पॉइंट से, मतलब दे आर एक्सेलेंट इन इंग्लिश। तो लैंग्वेज तो बैरियर होगा ही नहीं। ऑन ग्राउंड पे भी, ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज़ की। अगर तो बाकी कंट्रीज़ की छोड़ देते हैं, हम बात सिर्फ करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो फैकल्टीज के प्रोफेसर हैं। एग्जैक्ट नंबर है इनका 56 टीचर्स हैं। इसलिए हम हमेशा एवरेज 60 टीचर्स की बात करते हैं कि एवरेज 60 टीचर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान से। तो 56 फैकल्टीज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से हैं और जो इंडियन और पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपको भी अच्छे से पता है कि अगर प्रोफेसर इंडिया और पाकिस्तान के हैं तो उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आ रही होगी और हिंदी तो आती ही होगी, क्योंकि ये तो मदर टंग है हमारा। उर्दू और हिंदी मिलता जुलता होता है। अगर पाकिस्तानी टीचर भी है तो उर्दू और हिंदी बिल्कुल सिमिलर होता है, तो उन्हें आती ही होगी। एक और बात जान के आपको अच्छा लगेगा कि जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एनाटॉमी की बात कर ले, फिजियोलॉजी की बात कर ले, सर्जरी की बात कर ले, फार्माकोलॉजी की बात कर ले, या इम्यूनोलॉजी की बात कर ले, कोई भी इंपॉर्टेंट अगर हम मेडिकल सब्जेक्ट्स की बात कर लें, ये आपको इंटरनेशनल फैकल्टीज ही पढ़ाते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के। इससे क्या होता है, एक तो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उनके इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में भी आता है, क्योंकि आपने बचपन से वही इंग्लिश सुना है। हो सकता है क्लासरूम में जब वो पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ाते होंगे, बिकॉज सारे बच्चे जब देखते होंगे इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो हम उस भाषा में पढ़ाएं जिससे बच्चे कंफर्टेबल हो, तो आपको और अच्छे से पढ़ाई समझ में आए। और उन्हें एक बात और अच्छे से पता है, अगर इंडियन प्रोफेसर है तो, कि आपको वापस आके लाइसेंस एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है एफएमजी, आपको एग्जाम देना है नेक्स्ट। तो उन्हें पता है किस पैटर्न पे देना है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, और क्या मेडिकल सिस्टम है इंडिया का, तो उस सिस्टम पे ही आपको पढ़ाते हैं। तो एक और आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि नेक्स्ट और एफएमजी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल जाती है, क्लास में पढ़ने में आपको सपोर्ट मिल जाता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में गैप नहीं आता है। मेन मेडिकल सब्जेक्ट्स। अब जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं उज्बेक जो फैकल्टीज है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो पढ़ाने के लिए भी उन्हें आईएलटीएस में 6 पॉइंट लाना जरूरी है। तो लैंग्वेज बैरियर कहीं होने ही नहीं वाला, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आता है। हालांकि जो बाकी उज्बेक लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती उतनी अच्छे से, बट जो इंडियन बच्चों को पढ़ाते हैं उनका तो ऑलरेडी आपने देखा कि एक ग्रेड तय किया हुआ कि ये स्कोर क्रॉस करो फिर आप पढ़ाओ। तो एग्जाम उनके लिए भी एग्जाम होता है। तो लैंग्वेज के लिए आपको वरीड होना ही नहीं है कि कहीं पढ़ाई के मामले में आपको लैंग्वेज से गैप आएगा। इंटरनेशनल फैकल्टीज होना तो एक आपके लिए सुपर बेनिफिट का काम करेगा, सुपर बेनिफिट का काम करेगा, ठीक है। तो पढ़ाई को लेके, लैंग्वेज को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप आंख बंद करके समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पूरी की पूरी 6 साल की पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात और मैं बता दूं, आपको रसियन लैंग्वेज सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे इतने बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि पढ़ाई तो पूरी की पूरी आप इंग्लिश में हो गई।
एनएमसी यही बोलता है, ठीक है। हम भी यही मानते हैं, पेरेंट भी ये सोचते होंगे पढ़ाई इंग्लिश में होगी, ये ठीक है, पढ़ाई इंग्लिश में होगी, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, पूरा समझ लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपको रशियन लैंग्वेज नहीं सीखना है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपने एक अलग लैंग्वेज सीखा, और आप जितना लैंग्वेज सीखो आप उतने स्मार्ट। एक कहावत है कि द मैन हु नोज मोर, आप जितने अधिक लैंग्वेज जानते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ करने के उतने ही ओपन हो जाते हैं। रशियन लैंग्वेज आप इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है, और आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि जब 3rd ईयर के बाद जब आप हॉस्पिटल पे जाओगे, जब क्लिनिकल में जाओगे, तो जो पेशेंट्स आएंगे वो लोकल उज्जवल पेशेंट आएंगे, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई अनपढ़ होगा, और आप पेशेंट से उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें इंग्लिश आए। पढ़ाई तो इंग्लिश में हो गई आपकी, अब बात आई क्लिनिकल की, तो वहाँ आपको रशियन लैंग्वेज आना चाहिए ताकि आप पेशेंट से उनकी हिस्ट्री ले सको। आपके घर में किसी को बीमारी तो नहीं थी, आपको सिम्टम कब से है, जब हिस्ट्री ही नहीं ले पाओगे तो ट्रीटमेंट क्या करोगे। डॉक्टर विदाउट पेशेंट हिस्ट्री लिए इलाज करता है कि क्या बीमारी पहले थी, कोई एलर्जी तो नहीं है, घर में किसी को नहीं है, उसके बाद ही तो डिसाइड करता है कौन सी बीमारी आपको होगी, कौन सा मेडिकेशन आपको देना चाहिए। तो ये करने के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए हॉस्पिटल राउंड में आपको लोकल लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। तो इसलिए आपको रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है। जो टीचर पढ़ाते हैं उस पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देकर पढ़ना चाहिए रशियन लैंग्वेज को, देखिए वो आपके काम आएगा। कब? जब हॉस्पिटल राउंड पे जाएंगे। पढ़ाई के लिए तो आप टेंशन फ्री रहे हैं, बट मैं ये इसलिए बताया ताकि इस चक्कर में आप ये ना सोच लें कि रशियन लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही क्या है। जरूरत है पेशेंट्स देखने के लिए। कल को आपको डिसाइड हो कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ 1-2 साल, उसके लिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्लिनिकल के लिए लैंग्वेज आना चाहिए, बाहर घूमने जाओगे, शहर में जाओगे, उसके लिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए। और एक और लैंग्वेज सीखने में क्या ही बुराई है, पढ़ाई तो इंग्लिश में हो ही रही है। तो ये रहा पूरा डिटेल लैंग्वेज के ऊपर। फैकल्टीज़ मैंने आपको बता दिया, कितनी इंडियन पाकिस्तानी फैकल्टीज है ये बता दिया, कितनी इंटरनेशनल है ये बता दिया, उज्बेक टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया है इंडियन बच्चों को पढ़ाने का ये बता दिया, ठीक है। अभी भी कोई भी डाउट हो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर कैसे पढ़ाया जाएगा, किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू एज बेटर एज आई कैन। एडमिशन ओपन हो चुके हैं न्यू इनटेक के लिए, मई चल रहा है, नीट एग्जाम हो चुका है, आप सबको अपना स्कोर ऑलरेडी पता है। एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी बाय कॉलिंग एट आवर टोल फ्री नंबर। थैंक यू सो मच गाइस।